निज स्वरूप को परम रस जाने भर्यो पार, बंधु परमानंदमय सदै सारे पार। ज्ञानी की दशा अनुभव और उसमें उसके साथ में चलने वाला जो शुभ भाव, इनकी सबकी चर्चा ये 35 नंबर तक की जो छंद है, 31, 32, 33, 34, 35, बल्कि 30 से इनमें ये चर्चा आई। और 35 नंबर के छंद में शुद्धोपयोग में शुभोपयोग के निषेध की चर्चा आई है। ये चर्चा अपन ने कल की थी। और जैसे वस्तु है, वस्तु को शुद्धता प्रकट हुई तो उस शुद्धता में अशुद्धता का अभाव, ये अनेकांत है, ख्याल में है ना। तो ये अनेकांत स्वरूप वस्तु व्यवस्था है। ये जो शुद्ध भाव है उसमें अशुद्ध भाव का अभाव है। अशुद्ध भाव नहीं है ये बात नहीं है, हाँ जी। अशुद्ध भाव के होने का निषेध नहीं किया गया। अगर अशुद्ध ही नहीं होगा तो उसमें अभाव का प्रश्न ही क्या खड़ा होगा। वो अशुद्ध होता ही नहीं, अशुद्ध होता ही नहीं, ख्याल में है ना। तो ऊपर अशुद्धता स्वीकार की है, हाँ जी, हाँ जी। वही मैंने ऊपर पढ़ा ना, ऊपर अशुद्धता स्वीकार पढ़ा निषेध किया है। मुक्ति सुनना ये किसने बताया? मुझे तो बताया हम वस्तु के निर्णय, हाँ, वस्तु निर्णय होगा उसके बाद अनुभव होगा। ये तो ज्ञानी की दशा बताई है। ज्ञानी को अब वो चीज साधना भी ये कर रही है। एक बात ज्ञानी की दशा है कि ज्ञानी जो वस्तु है, ज्ञानी चेतन वस्तु है ना सत्स्वरूप से, तो मैंने कल बताया ना सत्स्वरूप को याद करना चाहिए। अभी मैंने एक दृष्टांत दिया था ना, कल परसों की बात है। जैसे हम किसी को याद करते हैं, दिया था ना दृष्टांत। हाँ, हम अपने पिता को याद करते हैं तो केवल उनके मुखड़े को याद करते हैं, तो सर्वांग उनकी जो सत्ता है वही हमारे इसमें ज्ञान में झलकती है ना। केवल ये तो नहीं है मुखड़े को हमने पकड़ ली बस हमारे पिताजी जैसे। कभी भी याद करो, किसी को भी याद करो, उसके पूरा अस्तित्व, पूरी सत्ता, पूरा व्यक्तित्व एकदम ख्याल में आ जाए अपने आप ही एक ही क्षण। ऐसे ज्ञानी माने आत्मा उसका पूरा सत्स्वरूप वस्तु है, ये बात ख्याल में आनी चाहिए। हम ज्ञानी क्या करें, हमें उनको जो ज्ञान की पर्याय 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 ध्यान में आती, संबंध दृष्टि कैसा होता है ध्यान में है ना। तो यहाँ ये ज्ञानी है तो उसकी परिणति में अशुद्ध भाव भी है और शुद्ध भाव भी है, तब तो वो ज्ञानी। लेकिन शुद्ध भाव में अशुद्ध भाव का अभाव है, ये वस्तु व्यवस्था है, ऐसा कहते हैं। उसे संबंधित चौपाई है। विधि वस्तु व्यवस्था जैसी, कहीं जिनंद कहीं में तैसी,
बस ये जो मुनिराज हैं प्रमाद से संयुक्त है, तो वहां उनकी शुभाचार होता है, लेकिन शुभाचार हो तो भी शुभाचार का शुद्ध भाव में निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में अभाव है। अर्थ यहाँ किया है, ग्रंथकार कहते हैं कि इस प्रकार पदार्थ का जैसा स्वरूप जिनराज ने कहा है वैसा हमने वर्णन किया। जो मुनिराज प्रमाद दशा में रहते हैं उन्हें शिव क्रिया का अवलंबन लेना ही पड़ता है। मतलब पड़ता है नहीं, वो सहज ऐसा होता ही नहीं, कहा जाता है उसको। अब अगला 37 नंबर का है, जहाँ प्रमाद दशा नहीं व्यापे तहाँ अवलंब आपनो आपे, कारण प्रमाद उत्पाती प्रगट मोक्ष मार्ग। बस ये कि मुनिराज को जब प्रमत्त दशा, प्रमत्त अप्रमत्त ऐसी दशा कही जाती है ना, तो प्रमत्त दशा जीव की 6वें गुण स्थान तक है, और 7वें गुण स्थान से ऊपर की अवस्था वो अप्रमत्त दशा कहलाती है। प्रमत्त माने प्रमाद, अप्रमत्त माने प्रमाद का अभाव। ठीक है, और जो शुभ भाव होता है वो प्रमाद के कारण होता है, प्रमाद उसको कहा जाता है। ऐसा जीव की दशा है, ये प्रमाद देहादि की दशा नहीं है। जैसे अपने को प्रमाद हो गया, आज तो नींद आ रही है, आज तो मन नहीं लग रहा, ये नहीं है असावधानी। ऐसा मतलब अपने स्वरूप से छूट जाना, परिणति का शुद्धोपयोग रूप नहीं रहना, अशुद्धोपयोग रूप हो जाना, शुभोपयोग रूप हो जाना, इसका नाम प्रमाद है। ध्यान में आया? देखो इसमें तत्व सूत्र में सूत्र आता है ना हिंसा का, हिंसा हिंसा का, हाँ हाँ ऐसा आता है ना उसमें। वो देखो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन 7वें अध्याय में है वो सूत्र, शायद 13 नंबर का है, कौन सा है? अरे यही रखा है तो सूत्र की किताब। हाँ चलो इसमें एक ही बात ना, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। लाओ लाओ मेरी जेब से, जिनेंद्र रचना नहीं है। छठवें अध्याय में है।
13 नंबर की सूत्र है, 7वां अध्याय। प्रमत्त योगा, ये योगा शब्द में भूल रहा। प्रमत्त योगा प्राण व्यपरूपण में हिंसा, प्रमाद के योग से प्राण का व्यपरोपण होना, उसका नाम हिंसा है। ये परिभाषा है हिंसा की, यहाँ समझ में आया ना। तो अब आत्मा जो वस्तु है वो चेतना स्वभावी है ना, तो जो चेतना स्वभावी ज्ञान दर्शन स्वभावी है, तो ज्ञान दर्शन चेतना स्वभावी वस्तु बस ज्ञाता दृष्टा स्वभाव परिणाम है, और वो ज्ञाता दृष्टा रूप कब परिणमता है? स्वभाव के आश्रय से। तो स्वभाव में निमग्न रह करके पर्याय है, और वो ज्ञाता दृष्टा रूप परिणाम, यही वस्तु का स्वरूप है ना, बस इस प्रकार से रहे। जो कार्य तेरा करने योग्य है, हाँ जी, वो कार्य से छूट जाए, हाँ उसको प्रमाद कहते हैं। हाँ जी, वस्तु अपने में रहना रहना उसका कार्य, हाँ जी, उससे छूटी, बस अपने स्वभाव रूप रहे ना, अपने स्वभाव रूप रहे। अब अपने स्वभाव से पतित हुई वस्तु, तो स्वभाव से पतित हुई तो वो प्राण का व्यपरोपण हो गया। क्या हुआ? किसी दूसरे का प्राण का व्यपरोपण हो, ये तो मतलब व्यवहार की बात है, लेकिन अपने प्राण का विप्रोपण तो हो गया ना, इसमें सौर पर का चर्चा नहीं है। प्रमत्त योगा प्राण व्यपरोपण में हिंसा, और उसमें पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में उसको रागादि की उत्पत्ति हिंसा है। माने वहां ये कहा कि जीव मरे या न मरे, ये तो कहीं और भी मैंने पढ़ा है। हाँ हाँ, वो है नियम सार में भी है, इसमें और भी एक दो जगह आती है वो। जीव का मरना वो तो व्यवहार, वो तो अपने कर्म के उदय से है ना, बंधन कर्म है समय सारथी शास्त्र में। तो वो अपने आयु कर्म के अभाव से मरेगा और अपने आयु कर्म के सद्भाव से जिएगा, लेकिन इसने तो, इस जीव ने अपने स्वभाव से पतित हुआ, तो इसको हिंसा हो, इसका नाम प्रमाद है। प्रमाद के योग से, प्रमाद के योग से, जैसे मुनिराज अपने स्वरूप में थे, वो स्वरूप से छूटे, शुद्धोपयोग से छूटे, तो प्रमाद, प्रमाद हुआ, तो वो माने शुभोपयोग हुआ वहां पर, उसको प्रमाद कहा। अब यहाँ ये पढ़ लिया, पढ़ना भी नहीं पढ़ा, अर्थ नहीं पढ़ा, हाँ पढ़ो तो, नहीं नहीं, जहाँ परमाजी तो पढ़ लिया, पढ़ लिया। जहाँ प्रमाद दशा नहीं व्यापे, तहाँ अवलंब आप नो आपे, सहज वस्तु का स्वरूप है ये। अर्थात अपन उल्टा कहेंगे इसको कि जहाँ अवलंब आप नो आपे, तहाँ प्रमाद दशा नहीं व्यापे। लेकिन पंडित साहब ने जो किया बिल्कुल सही कहा, प्रमाद कहाँ नहीं है। अब वो उन्हें क्या देख रहा है? वस्तु का स्वभाव देख रहा है। जहाँ प्रमाद नहीं है वहाँ अपने में अपना अवलंब है। ताकारण प्रमाद उत्पाती, इसलिए उपद्रवी कौन है? प्रमाद है, प्रमाद का उपद्रव है। प्रगट मोक्ष मार्ग को घाती, जो मोक्ष मार्ग है, निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है स्वाश्रित, उसका घात कर दिया उसने प्रमाद ने, ऐसा आशय है। और प्रमाद माने वो कर्मोदयजन्य भाव है। क्या कहा? कर्मोदयजन्य, हाँ ये बात। अब इसका अर्थ देखो, जहाँ शुभ अशुभ प्रवृत्ति रूप प्रमाद नहीं रहता,
वहां अपने को अपना ही अवलंब अर्थात शुद्धोपयोग होता है। इससे स्पष्ट है कि प्रमाद की उत्पत्ति मोक्ष मार्ग में बाधक है। अब देखिए, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक परिणति का स्वरूप में निमग्न होना, ये चारित्र गुण की पर्याय है। और शुभोपयोग होना, ये चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। अब दो में से एक होगी ना, ऐसा है। तो जो पिछले उसमें जो कहा था, वो दो दो प्रकार से उपन्न उसका विचार किया था ना। एक तो ये कि जिस समय शुद्धोपयोग होगा उस समय वो प्रमाद नहीं होगा, अर्थात शुभ भाव नहीं होगा, और जिस समय शुभ भाव होगा उस समय शुद्धोपयोग नहीं होगा। तो इस तरह एक दूसरे में अभाव है, यूं कहा। ठीक है। दूसरा, वो जो निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, तो उसमें शुभ भाव का या अशुद्ध भाव का अभाव है। ठीक है। और शुद्ध भाव का अशुद्ध भाव में अभाव है। दोनों भाव अपने अपने उसका वो कर्म धारा और ज्ञान धारा की अपेक्षा से उसको, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ प्रमाद की उत्पत्ति मोक्ष मार्ग में बाधक है। अब ये क्या है, मोक्ष अधिकार है। ठीक है। तो मोक्ष अधिकार में मोक्ष का बाधक कौन है, कौन तत्व है, उसकी चर्चा पंडित जी सामने। मोक्ष तत्व का बाधक कौन है? कोई बाहर में कोई अन्य द्रव्य नहीं है, कोई कर्म नहीं, कोई शरीर की दशा नहीं, बाहर में किसी का कोई उपसर्ग नहीं, ये मोक्ष के घातक नहीं है। तो मोक्ष का घातक कौन है? ये हाँ जी है। तो कर्म के निमित्त से, हाँ, कर्म के, लेकिन वो निमित्त है ना। यहाँ तो जीव माने अपनी कमजोरी से गया है। वो प्रमाद रूप होना, शुभ भाव रूप होना, वो उसका अपना अपराध है, ये ज्ञान करा। हाँ जी हाँ। अब यहाँ पर अगला है, जो उसको पढ़ते हैं। जे प्रमाण संजुगत गुसाई, उठे गिरहि गिन दुख की नाई। देखो, गेंद होती है ना, गेंद, उसको संस्कृत में कंदुक कहते हैं। वो कंदुक न कह करके यहाँ गिंदुक कह दिया उसको। ठीक है। तो जे माना कि जो जीव, जो मुनिराज प्रमाद से युक्त है, तो वे उठई गिरई किन दुख की नाई। ठीक है। वो हाँ, छठवां सातवां। और कभी श्रेणी आरोहण में ऊपर भी चले जाए, फिर वो प्रमाद आ गया, फिर नीचे आ गए, नीचे से फिर ऊपर चले गए। और छठवां सातवां इस प्रकार से भी कहा, गिर जाते हैं फिर ऊपर उठते हैं, फिर गिरते हैं फिर ऊपर उठते हैं, क्योंकि वे प्रमाद से संयुक्त है। जे प्रमाद तज उद्दत होई। देखो, ये वस्तु स्थिति तो ये है और उस वस्तु स्थिति का ज्ञान ही कराया है कि एक किसी के हाथ में नहीं है कुछ भी। अब जे प्रमाद तज उद्दत होई, तो प्रमाद का कौन त्याग करे? प्रमाद छूट जाए, प्रमाद छूट जाए। किसी का भी अभिप्राय ये नहीं है मुनिराजों का कि हम प्रमाद में बने रहें। ख्याल में है?
उनकी तो द्रव्य दृष्टि हुई है ना, तो वे अपने द्रव्य को जानते हैं ना, लेकिन वो कर्म की जैसी दशा होती है उसके अनुसार वे अपने स्वरूप से छूट जाते हैं। और पर्याय की योग्यता से, जैसी पर्याय की योग्यता हो, जब जब जैसी जैसी है, कौन करे कौन धरे, वस्तु स्थिति तो यही है। वस्तु सहज है ना, तो वस्तु सहज है, वस्तु के गुण सहज है, वस्तु की पर्याय परिणमन भी सहज है। तो उनको स्पष्ट हो गया ना कि भाई अब इसमें कुछ करना धरना तो है नहीं। हाँ जी, हाँ जी, ये बात है। तो अब यहाँ कहते जे प्रमाद तजुद्दत होई, तो जो प्रमादी है, तो उस प्रमादी होने में भी किसी का कोई माने वो स्वच्छंदता नहीं है। और जिन्होंने प्रमाद नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो उस प्रमाद पर उनका कोई वश भी नहीं है। और प्रमाद छूट गया है तो उसमें उनकी कोई कर्ता बुद्धि भी नहीं है। लेकिन यहाँ तो प्रमाद जिनका छूट गया है उसकी महिमा बताने के लिए बात कही हुई कि जो प्रमाद से युक्त नहीं है, तो वे उद्दत माने उग्र पुरुषार्थ के द्वारा इनके मोक्ष वो है वो निकट ही है, मोक्ष निकट दिखाई देता है हमें, ऐसा कहते हैं। अर्थ है देखो, जो मुनि प्रमाद सहित होते हैं वे गेंद की तरह नीचे से ऊपर को चढ़ते और फिर नीचे को गिर पड़ते हैं। और जो प्रमाद छोड़कर स्वरूप में सावधान होते हैं उनकी दृष्टि में मोक्ष बिल्कुल पास ही दिखता है। ठीक है, तो इसके साथ में ये वस्तु स्वरूप का भी ख्याल रखना सब सहज में है, सहज में विशेष साधु दशा में छठा गुणस्थान प्रमत्त मुनि का है। छठवें गुणस्थान का नाम है ना प्रमत्त विरत। क्या है वो? प्रमत्त विरत, प्रमत्त संयत, ऐसा है। प्रमत्त प्रमत्त विरत संयत, ऐसा है। संयत माने मुनिराज, जिनको सकल संयम हुआ है वे मुनिराज भी संयत है। और छठवां गुण स्थान प्रमत्त विरत है। हाँ, और सातवां गुण स्थान प्रमत्त अप्रमत्त विरत, वो अप्रमत्त संयत, और ये प्रमत्त संयत, ऐसा ऐसा करके प्रमत्त संयत छठवां और अप्रमत्त संयत, ये सात। अब यहाँ इस प्रकार से उनकी दशा चलती है। अब फिर एक और चौपाई बोलते हैं, घट में प्रमाद जब ताई पराधीन प्राणी तब देखो, घट में है प्रमाद जब ताई पराधीन प्राणी तब ताई। देखो सारी बातें सब व्यवस्थित हैं। क्या व्यवस्थित है? हर वस्तु के जो परिणमन है ना, पर्याय है, ये सब व्यवस्थित है ना, अपने स्व काल में होने वाली। तो प्रमत्त दशा अप्रमत्त दशा मुनिराज की है, तो वो भी व्यवस्थित अपने स्व काल में है। यहाँ तो उस व्यवस्था का ज्ञान करा रहे हैं कि प्रमाद है तब तक वो जीव प्रमाद के अधीन है, पराधीन है, वो कुछ कर नहीं सकता है।
और प्रमाद छूटे तो उसमें कुछ न उसने कुछ किया तो वो भी कुछ नहीं। लेकिन महिमा बताने के लिए उसको बताने ये पुरुषार्थ ही है। बोलो, जैसे 5 पांडवों की चर्चा आती है, अपन 3 पांडव वो मोक्ष को चले गए, उनके प्रमाद उत्पन्न नहीं हुआ, और 2 पांडवों के प्रमाद उत्पन्न हो, मतलब वो उस काल में उनकी प्रवृत्ति अपने स्वरूप से छूट गई ना, माने वे पराधीन हो गए ना। माने कर्मोदय जन्य जो परिणाम है, विकार है, उस विकार के अधीन वो परिणति हो गई, उस रूप से हो परिणम गई। पराधीन प्राणी तब पाए जब प्रमाद की प्रभुता नाश है, प्रमाद छूट जाए, तब प्रधान अनुभव प्रकाश है। तब जो अनुभव है, स्वानुभव है, वो होता है, ऐसा यहाँ का अर्थ है। जब तक हृदय में प्रमाद रहता है, ये मतलब भाषा ऐसी है भैया, हृदय हृदय में कुछ नहीं रहता है, वस्तु है ना, वस्तु की परिणति समझना, कोई हृदय हृदय है नहीं सर। प्रमाद रहता है तब तक जीव पराधीन रहता है, उसकी वो एक पराधीनता जैसी स्थिति है, परसन मुक्ता हो गई। कुछ गुरुदेव जी के शब्दों में अपन पढ़े उसको, तो क्या हो गई, परिणति की स्वसन्मुखता छूट करके परसन्मुखता हो जाना, ठीक है। कर्मोदय के सन्मुख ऐसा भी बोलते हैं, कर्मोदय के सन्मुख हो जाना, इसका नाम प्रमाद है। स्वसन्मुख नहीं रही, इसलिए उसको कहा कि वो जीव पराधीन हो जाता है, पराधीन रहता है। पर्याय की दृष्टि से विचार करें तो उस काल में वो पर्याय उस द्रव्य की वैसी होनहार थी, इसलिए हुई है, उसका ज्ञान इस प्रकार से कराया। और जब प्रमाद की शक्ति नष्ट हो जाती है, ठीक है, माने वो कर्मोदय जो है वो ठंडा पड़ जाता है, तब शुद्ध अनुभव का उदय होता है। अब फिर देखो, ये 40 नंबर का छंद है, और पूज्य गुरुदेव जी जो है इसको बहुत याद करते हैं। हर व्याख्यान में लगभग कुछ चीजें ऐसी हैं, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीव प्राय उनके हर एक व्याख्यान में मिल सकता है। ऐसे ये ता कारण जग पंथ इत, अपन पढ़े सब मिलकर, ता कारण जग पंथ इत, उत शिव मार्ग जो, परमाधि जग को दुखे, अपरमाधि शिव। क्या कहा, ता कारण जग पंथ इत, उत शिव मार्ग जो। देखो, जहां प्रमाद है तो वो प्रमाद जगपंथ का कारण है। प्रमाद का कारण है, जगपंथ में बंध का कारण, संसार बंध का कारण, कर्म बंध का कारण, ठीक। और उत शिव मार्ग जो, और अगर वो प्रमाद छूट जाए, जब प्रमाद की प्रभुता नाश है, प्रमाद छूट जाए, तो वो कहाँ जाएगा, मोक्ष की ओर। परमादि जग को धुके, अपरमादि शिव। जो जीव प्रमादी है, जो प्रमत्त दशा वाला है, वो संसार में रहता है, और जिसकी अप्रमत्त दशा हुई, वो मोक्ष को प्राप्त करता है। अच्छा, कोई भी जीव जो पुरुषार्थी है, साधक दशा है, तो साधक दशा उसकी जो है, वो काय के लिए
मोक्ष के लिए ही है ना। तो वो कोई ये तो चाहता नहीं तो मुझे संसार में रहूं। जैसे वे दो पांडव थे, नकुल और सहदेव, तो वे चाहते थे हम संसार में बने रहें? नहीं, वे श्री कृष्ण के भाई थे बलदेव, वे चाहते थे कि हम संसार में बने रहें, लेकिन रहे तो प्रमाद हुआ, उसके कारण स्वरूप से पतित हुए और देह छूटी। अच्छा, यहाँ कितना आनंद था उनको, और वहां से अब यहाँ से छूटे तो कहाँ गए? जैसे वो दोनों वो हाँ जी, वे दोनों सरवार से माने स्वर्ग में गए ना। अब वो सरवार सिद्धि में कौन सा गुण स्थान है? चौथा गुण स्थान है। ऐसे यहाँ पर वो बलदेव थे तो यहाँ पर उनको मुनि दशा थी। अब वो कहाँ पहुंचे हैं? ये वे भी स्वर्ग में है। अब कौन सा गुण स्थान है? अब आनंद कहाँ ज्यादा है? है? मुनि दशा में ज्यादा आनंद था कि वहां स्वर्ग में आनंद ज्यादा? क्यों भैया? हाँ, मुनि दशा में आनंद ज्यादा था। मतलब कितने ये जो कहा ना कि परमाति जग को दुखे, तो प्रमाद के कारण क्या हुआ? तो जग में रुक गया, धकेल दिया गया उसे जगत में। अब कितना काल तक वहां रहना है सरवार सिद्धि में? 33 सागर तक। और यहाँ थोड़ा सा पुरुषार्थ हो जाता है उनका तो वे अभी मोक्ष में विराजे। मतलब मैं उसकी बात बता रहा हूँ कि मतलब सुख कहाँ जाता है। अर्थ है, इसलिए प्रमाद संसार का कारण है, अनुभव मोक्ष का कारण है। प्रमादी जीव संसार की ओर देखते हैं और अप्रमादी जीव मोक्ष की तरफ देखते हैं। मैंने यह प्रमाद को छोड़ने की प्रेरणा की गई है, समझो। अब 41 नंबर का छंद देते हो। दोहाई जे परमादि आलसी, जिनके विकल्प दूर, ए, जो जीव प्रमादी हैं, आलसी हैं, उन्हें बहुत विकल्प होते हैं। माने विकल्प रूप दशा होना ही प्रमाद है। ध्यान में आया कि नहीं? हाँ, कौन सी चीज, कौन सी बात कर्म की तरफ से कर रहे हैं? हाँ, माने जो जीव प्रमादी है, अर्थात जो अपने स्वरूप में नहीं टिक पा रहा है, तो उस जीव को विकल्प होते हैं ना। तो विकल्प दशा माने प्रमाद, और निर्विकल्प दशा माने अप्रमाद। बस ये बात है। तो वो विकल्प जो उत्पन्न होता है परिणति में, तो हुए शिथिल अनुभव विषय। तो वो अनुभव में शुद्धोपयोग रूप परिणाम में शिथिल होता है। तिनको शिव पद दूर। अब देखो कितनी दूर हो गया वो शिव उनके पांडवों के लिए, दो पांडवों के लिए इतनी दूर हो गया। 33 सागर। हाँ जी, 33 सागर दूर हो गया, ऐसा कहते हैं। अर्थ है यहाँ पर जो जीव प्रमादी हैं, आलसी हैं, जिनके चित्त में अनेक विकल्प होते हैं और वे आत्म अनुभव में शिथिल हैं, उनसे
स्वरूप आचरण दूर ही रहता है। अब ये क्या है, ये कॉमन बात है, एक तरह से अपन ये भी कह सकते हैं। अपने जैसे जो मतलब प्रयत्न नहीं करते हैं, उसकी रुचि नहीं है अपने, उनपे भी लागू हो जाता है। कर्मयोग है, हाँ वो बंद नहीं करें, हाँ जी हाँ, अन्य कार्य करें वो प्रमाद ही है, हाँ जी हाँ, ठीक है। अब अपने जैसे जो अज्ञानी है, वो बिल्कुल अपने को ये महिमा भी लगती है इसकी, लेकिन फिर भी अपन अपना उपयोग नहीं लगाते हैं, तो ये अपना प्रमाद हुआ ना यहाँ पर, ऐसा है। तो वो यहाँ से लेकर के और फिर चौथे गुण स्थान वाले, फिर पांचवें गुण स्थान, चौथा गुण स्थान वाला तो फिर वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, तो उसकी प्रमाद की दशा है। पांचवा गुण स्थान बुरी दशा क्यों नहीं हो रही है, वहां प्रमाद की दशा है। ऐसा अब वो प्रमाद का स्वरूप अलग अलग बदलता है, जैसे गुण स्थान का स्वरूप बदलता है, वैसे प्रमाद का स्वरूप बदलता है, ये बात है। अब मुनिराज की दशा में तो कितना सा प्रमाद है, उतना ही प्रमाद कहा, ऐसा समझ रहे हैं। अब यहाँ पर 42 नंबर का एक और यहाँ पर इसको इससे जोड़ा है, देखो हाँ, ये 11 नंबर का जो कलश दिया है ना नीचे, मोक्ष अधिकार का, उसका भाव इसमें है। प्रमाद कलितः कथम भवति शुद्ध भावो नस, कसाय भर गौरवा दल सता, गौरवाद अलस्ता, यूं आएगा ये। कसाय भर गौरवाद अलस्ता प्रमादो यतः, अतः स्वरस निर्भरे नियमित स्वभावे भवन, मुने परम शुद्धताम व्रजति मुच्यते वाचिराग। तो इसमें अभिमानी शब्द आया है ना, ये अपना जो छंद है इसमें, तो उसको यहाँ कहा कसाय भर गौरव, दूसरी लाइन में है ना कलश में, कसाय भर गौरवात, माने कसाय से भरा हुआ जो गौरव है उसके कारण से, अलसता वो आलसी हुआ है, प्रमादी हुआ है, एक कहा। ख्याल में आया कि नहीं, माने देखो कसाय का गौरव कैसे, कि वो अपने स्वरूप से छूट कर जो नहीं है, वो एक पंच महाप्रतादि के विकल्प में सावधान हुआ है ना, अभी ऊपर है ना, बहुत विकल्प होते हैं उसे, ठीक है। तो उन विकल्पों, मतलब वो विकल्प होगा ना, पांच महाप्रतादि में सावधान हुआ है, और वो पांच महाप्रतादि का जो विकल्प है वो कसाय से भरा हुआ है, और उसमें उसे एक लगता है, मैं एक करूं, हाँ, मतलब उसकी अपने स्वरूप से छूटा ना, तो वो वहां उसकी समान में लगता है। इसका मतलब वो कसाय के गौरव से भरा हुआ है, गौरव माने अभिमान, गुरु, ऐसा आशय है। तो इस प्रकार से इसे कहा गया है। क्योंकि अपना समय भी हो गया है, इसलिए चर्चा अपन कल करें। जो ते